हाइब्रिड होगा, पाकिस्तान बाहर होगा, भारत बाहर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी का आखिर क्या होगा? फैसले की घड़ी जनाब आ गई है, क्योंकि तकरीबन कोई महीने से जायद, आपको याद है 8-9 दिसंबर को यह कहानी शुरू हुई थी। 10-11 दिसंबर को पाकिस्तान में जो है वो आईसीसी का वफ्द आना था, लेकिन उसके बाद आपको पता है जब खबरें आई कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस होगा, उसके बाद भारत से खबरें आई आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान नहीं आ सका, और जो शेड्यूल कम से कम जो है वो 10-11 नवंबर को अनाउंस होना था और हद हो गई 20-22 तक होना था। आज जनाब 28 नवंबर हो गई है और कल 29 नवंबर को अब आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फैसला होगा। बड़ा खुफिया रखा जा रहा है इस मीटिंग को। बार बार हम पूछ रहे हैं, कभी आईसीसी से, कभी पीसीबी से, कभी कहाँ पे, कि भाई मीटिंग का टाइम क्या है, कैसे है, कुछ बताया नहीं जा रहा। तो बहुत ही पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट के लिए एक बड़ी क्राइसिस की सूरत हाल है, चूँकि उनका जो फ्लैगशिप इवेंट है आईसीसी का, वो इस वक्त जो है ना अपना एक ऐसी जगह पर ला खड़ा हुआ है जहाँ पर सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा। क्रिकेट इन्फो ने रिपोर्ट किया है जनाब कि 3 ऑप्शंस हैं, और जो मैं साथ अपनी एडिशनल रिपोर्टिंग करूंगा वो पहले आपको बता रहा था, फिर क्रिकेट इन्फो की रिपोर्ट पर आते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास पहले तो ये ऑप्शन था कि हम भारत को मना लें, किसी तरह लेकर आ जाएं। मुझे ऐसे लगता है कि जो बहुत ज़्यादा हमने मतलब पाकिस्तान से बहुत सारी बातें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, जो कुछ हुआ, उसके बाद भारत के पास अगर कोई आने का जवाब था भी तो शायद वो ख़त्म हो गया। मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी अपनी राय है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का इन एनी केस ये राइट था कि वो 2016 में, 2023 में भारत गए थे, तो इस बार भारत को जो है पाकिस्तान आना चाहिए था। जैसे कि 2008 के एशिया कप में भारत आया था, कराची में वो पूरा इवेंट हुआ था। मुझे ज़ाती तौर पर वो इवेंट बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा पहला मीडिया का वो इवेंट था जो मैंने क्रिकेट कवर की थी, 2008 का एशिया कप, जब MS धोनी की क़यादत में भारतीय टीम पाकिस्तान आई थी और श्रीलंका ने सेमीफाइनल के अंदर जो है भारत को शिकस्त दी थी। उसके बाद पाकिस्तान 2 मरतबा गया, लेकिन भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई। और पाकिस्तान का ये जो राइट है, अब देखें, इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कल जो भी होता है, लेकिन एक बैकग्राउंड याद रखिएगा कि एक मुल्क जिसको ये इवेंट आईसीसी के बोर्ड ने तमाम रोबस्ट ऑपरेशन और एक प्रोसीजर के बाद दिया, उसमें तमाम चीज़ें फॉलो हुई। भारत को तब कोई एतराज़ नहीं था, 3-4 साल एतराज़ नहीं था। एतराज़ शुरू हुआ 8-9 नवंबर को 2024 में। तो पाकिस्तान का राइट था कि भारतीय टीम यहाँ ज़रूर आती, दुनिया की बाकी टीमों की तरह जिन्होंने क्वालिफाई किया था। पाकिस्तान या भारत या आईसीसी पर 3 ऑब्लिगेशन होती हैं। पहली ऑब्लिगेशन ये होती है दोस्तों कि आईसीसी इवेंट है तो उसका इनेकाद कहाँ होगा, वो पाकिस्तान में हो रहा था, आईसीसी का जॉब खत्म। दूसरा पॉइंट होता है जी, इवेंट जो करा रहा है वो कैसे कराएगा, पाकिस्तान को ग्राउंड्स कब रेडी करने हैं, कैसे करना है, जो भी हालात हैं, पाकिस्तान को वीज़े देने हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल ना हो कि टीमें ना आ सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान वीज़े देने को भी तैयार है, ग्राउंड्स भी रेडी हो जाएंगे, सूरत हाल भी कंट्रोल में है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई मुल्क ना आना चाहे तो यहाँ पर अब आईसीसी को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कुछ ऐसे मतलब इशारे मिल रहे हैं जैसे आईसीसी जो है ना वो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ झुकाव रखता है, दीगर के दुनिया के दीगर बोर्ड भी, और ये पैसे का खेल है। पाकिस्तान को भी $65 मिलियन होस्टिंग मनी मिलनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के साथ इस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड तकरीबन खड़े हो गए हैं और हम इस वक्त कहीं भी शायद उस तरह से मौजूद नहीं है। लेकिन ये ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ, तमाम बोर्ड्स की भी, आईसीसी की भी। और बहरहाल कल की मीटिंग में जो मुझे लगता था दोपहर तक ऐसी सूरत हाल थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड मॉडल तक बात जाएगी और पाकिस्तान को शायद हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ जाएगा। पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा कि जी हम मतलब अपने मैचेस और दुनिया के तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी, भारत जो है वो यूएई में मैच खेलेगा, और अगर वो सेमीफाइनल या फाइनल में भी पहुंचते हैं तो मैच सब भी यूएई में होगा, और पाकिस्तान को ये ऑप्शन मानना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान ने मुझे पहले ऐसे लगा था जैसे हम ये ऑप्शन से बहुत आसानी से मान जाएंगे, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान इस ऑप्शन को मानने को आसानी से तैयार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने आज ऑफिशियली आईसीसी को कॉन्टैक्ट करके बता दिया कि कोई और सोल्यूशन लेकर आएँ। लेकिन वो सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो सोल्यूशन क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा सिवाय इसके कि भारत को बात कर दिया जाए या पाकिस्तान खुद बाहर हो जाए, बाइकआउट कर दे। ये 2 ही ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या मनसूख या मुलतवी कर दी जाए। ऐसा आईसीसी बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि एक सालों की मेहनत होती है, आईसीसी को पैसे कमाने हैं, तमाम मेंबर बोर्ड्स को पैसे कमाने हैं, खर्चे पूरे करने हैं, सब कुछ करना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, क्या पाकिस्तान माइनस होगा या भारत माइनस होगा। क्या पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है जो डिफेंडिंग चैंपियन है, क्या भारत के बगैर हो सकती है जिनके बगैर क्रिकेट में पैसा नहीं आता है, स्पॉन्सर्स उनके हैं, ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, कमर्शियल पार्टनर्स उनके हैं,
तमाम बोर्ड्स उनके दोस्त हैं, आईपीएल के अंदर पैसा उनका मौजूद है, आईपीएल की वजह से दीगर क्रिकेट बोर्ड को फायदा होता है। दुनिया भर में इससे ज़्यादा क्या मिसाल दूं कि दुनिया का वाहिद डोमेस्टिक इवेंट है जिसके लिए एफटीपी के अंदर जगह रखी जाती है, यानी फ्यूचर टूर प्रोग्राम में, और इंटरनेशनल क्रिकेट भी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। जो होती भी है वो अपनी क्रिकेट छोड़कर, आपको याद होगा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज, आपको याद होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज, वो सब आईपीएल खेल होते हैं। केन विलियमसन जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी उस पर जो है ना कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के लिए दोस्तों दो ही ऑप्शन बचे हैं, हाइब्रिड मॉडल माने, भारत के साथ यूई में कॉम्प्रोमाइज करें और किसी तरह भारत को भी मजबूर कर दें आईसीसी को कि अगले आईसीसी इवेंट में हम भी नहीं भारत जाएंगे। यही एक वर्केबल चीज लगती है जो मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड भी है। बट पीसीबी ने अगर स्टैंड ले लिया है तो फिर दो बातें हैं, या तो पाकिस्तान के बगैर इवेंट कराना पड़ेगा या भारत। इस सूरत हाल में भारत के पास पैसा बहुत है, कमर्शियल पार्टनर्स बहुत हैं, आईसीसी उनकी जेब में है। जय शाह जो है वो 1 दिसंबर को जो है वो चेयरमैन बनने वाले हैं। तो लगता है ऐसे ही जैसे भारत के बगैर तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। क्या पाकिस्तान के बगैर कराएंगे, पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर कराएंगे? बहुत बड़ा लॉस तो है आईसीसी को, लेकिन शायद यही एक खतरनाक न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है ना क्रिकेट सर्कल में डिस्कस हो रही है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये ऐसा होने वाला है, आई एम नॉट गिविंग यू प्रॉपर ब्रेकिंग न्यूज़ कि कल ये हो जाएगा, लेकिन इज वन ऑफ द ऑप्शन कि क्या पाकिस्तान को फिर हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में और भारत की बात ना मानने की सूरत में, आईसीसी की बात ना मानने की सूरत में आखिर में क्या टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए? खुदा ना खास्ता ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। आई होप के बाद यहाँ तक ना जाए और सेंस शुड प्रिवेल, डिफेंडिंग चैंपियन भी खेले, पाकिस्तान इंडिया भी खेले और कुछ ना कुछ हो जाए। मेरे ख्याल में, मुझसे मेरी जाती राय पूछे तो पहले तो इंडिया को आना चाहिए, और ये बहुत अफसोस की बात है जो क्रिकेट कल तबाह हो जाएगी अगर कल हम सिर्फ एक मुल्क की खातिर 7 मुल्कों को जो है ना वो तब्दील कर रहे हैं, एक पूरा आईसीसी इवेंट को तब्दील कर रहे हैं। ये क्रिकेट की डेथ और मौत का आगाज है जो हम अपने हाथों से कल आईसीसी करने वाला है, जो इशारे मिल रहे हैं। दूसरा, हाइब्रिड मॉडल में पीसीबी मान जाए और कल को पाकिस्तान भी भारत ना जाए। आई थिंक दिस इज द वर्केबल थिंग। इसी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी को, बीसीसीआई को कहीं ना कहीं हल निकालना पड़ेगा और शायद इवेंचुअली सेंस शुड प्रिवेल और यही चीज हो जाए। लेकिन तीसरा ऑप्शन यानी कि पाकिस्तान को माइनस करके या भारत में से माइनस करके, आपको मैंने जवाब दे दिया कि पाकिस्तान माइनस तो हो सकता है लेकिन भारत माइनस नहीं हो सकता। ये एक रियलिटी है, बिटर ट्रुथ है और ज्यादती भी है, लेकिन इसको मानना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम आपको हकाइक से भी आगाह करना है। तो जनाब ये है सारी सूरत हाल चैंपियंस ट्रॉफी की। कल शायद हमें 10-11 बजे तक ये खबरें मिल जाएंगी कि बोर्ड मीटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड ने मतलब इसमें बैठना है, टाइम जोन बनेंगे और उसके बाद फिर हमें कोई 3, 4, 5, 6 बजे जाके ब्रेकिंग न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। और शायद आप देखिएगा सबसे पहले ये खबर भारत से आपको मिल रही होगी, क्योंकि भारत ने ही इस पर कंट्रोल किया हुआ है और आईसीसी भी उनकी जेब के अंदर है, तो आपको शायद पाकिस्तान भारत से ही खबर निकलते हुए दिखाई देगी। मतलब आप समझ लीजिए 24 घंटे जब हम कल दोबारा इस टाइम मतलब बात कर रहे होंगे वीडियो में या जहां भी मौजूद होंगे, तो शायद हमें अंदाजा हो गया होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का होना क्या है। अब बड़ी अजीब सूरत हाल है क्योंकि 96 के बाद से पाकिस्तान ने कोई आईसीसी इवेंट होस्ट नहीं किया, तो एक बहुत अनोखी चीज़ जो है ना वो क्रिकेट में होने जा रही है। आई होप कि आईसीसी इस चीज़ का ख्याल रखे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 12 अरब रुपए लगाए गए हैं। पाकिस्तान में 96 के बाद ये इवेंट आया, पाकिस्तानी फैंस डिजर्व करते हैं, वो डिफेंडिंग चैंपियन है, विनर हैं, चैंपियंस हैं। अगर आईसीसी पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता माइनस करके इवेंट कराता है तो वो अपनी क्रिकेट को खुद बर्बाद करेगा, अपने गेम को खुद बर्बाद करेगा, अपनी गवर्नेंस को खुद बर्बाद करेगा, क्योंकि ये दुनिया में पहली बार शायद ऐसा होगा कि कोई गवर्निंग बॉडी डिफेंडिंग चैंपियन को सिर्फ इसलिए टूर्नामेंट से बाहर कर दे खुदा ना खास्ता क्योंकि एक और मुल्क वहां आकर नहीं खेलना चाहता, जबकि 6 और मुल्क वहां खेलने को तैयार थे। सो कौन सही है गलत, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। आप मुझे बता दें दिल पे हाथ रख के, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, कि क्या ज्यादती नहीं कर रहा है आईसीसी, बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को फिर क्या स्टेप लेना चाहिए, कल क्या होगा, इस हवाले से फिर हमको आपको दोबारा बताएंगे। डीएन स्पोर्ट को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए, जब तक कि ये खबर आ नहीं जाती, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।